इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 57 के बारे में। तो 57 की सबसे पहले डेफिनेशन चेक करते हैं, उसके बाद मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इसमें उम्र कैद के बारे में बताया गया है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल बी रेकन्ड एज इक्विवेलेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 ईयर्स। कहने का मतलब क्या है कि ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, कि जब कभी भी कहीं पर कैलकुलेशन करनी होगी किसी भी सेक्शन के अंदर, पूरी इंडियन पीनल कोड के अंदर उम्र कैद की कैलकुलेशन करनी होगी, तो कैलकुलेशन के लिए इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को, उम्र कैद को क्या माना जाएगा? 20 साल के बराबर माना जाएगा। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं आपको कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मतलब उम्र कैद का मतलब क्या होता है? 20 साल बिल्कुल भी नहीं होता है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद का मतलब होता है कि सारी ज़िंदगी, सारी लाइफ जेल में निकलेगी उस इंसान की जिसको उम्र कैद हुई है। मतलब जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक वो जेल में ही रहेगा। उम्र कैद का मतलब ये होता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब ये होता है। लेकिन यहाँ पर 20 साल की बात क्यों की जा रही है? यहाँ पर 20 साल की बात इसलिए की जा रही है कि यहाँ कहीं पर किसी भी अलग सेक्शन में, पूरे इंडियन पिनल कोड के अंदर 511 धाराएं हैं, 511 आईपीसी के सेक्शन हैं, तो कहीं पर भी अगर कहीं कैलकुलेशन की बात आएगी, कहीं पर कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा किसी सज़ा को, अगर उम्र कैद की सज़ा को कहीं पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन के लिए सिर्फ जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो 20 साल के बराबर मानी जाएगी। अदरवाइज़ जो उम्र कैद का या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है, वो मतलब होता है कि सारी ज़िंदगी, सारी लाइफ, जब तक उस व्यक्ति की डेथ नहीं हो जाती वो जेल में ही रहेगा। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है और क्यों करनी है, उस पर बात कर लेते हैं कि कैलकुलेशन करनी कैसे है। देखिए, इसके लिए हम आईपीसी के 511 आईपीसी के सेक्शन की उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं 511 जो लास्ट आईपीसी का सेक्शन है। 511 आईपीसी का सेक्शन किसके लिए लगाया जाता है? पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू एनी ऑफेंस, मतलब किसी अपराध को करने की कोशिश करने के लिए लगाया जाता है जिसकी सज़ा अलग से आईपीसी के अंदर नहीं दी गई है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे एक आईपीसी का सेक्शन है 302। 302 किसके लिए लगाया जाता है? 302 आईपीसी मर्डर के लिए, कत्ल के लिए। अगर कोई किसी की हत्या कर देता है, कत्ल कर देता है, तो कौन सा सेक्शन लगता है? आईपीसी का सेक्शन 302। और अगर कोई किसी की हत्या करने की कोशिश करता है, देखिए ये तो है किसी की हत्या आपने कर दी, किसी को जान से मार दिया, लेकिन अगर आपने किसी को जान से मारने की कोशिश की, वो मरा नहीं, सिर्फ अटेम्प्ट किया, तो उसके लिए कौन से सेक्शन है आईपीसी के अंदर? 307 आईपीसी। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ पे अलग से एक सेक्शन बना हुआ है अटेम्प्ट टू मर्डर का। लेकिन आईपीसी 511 क्या कहती है कि जिन अपराधों की अटेम्प्ट के लिए कोई अलग से सज़ा नहीं बनाई गई है आईपीसी के अंदर, कोई अलग से सेक्शन नहीं बनाया गया है आईपीसी के अंदर, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए तो अलग से बनाया गया है 307, लेकिन कई अपराध ऐसे हैं जिनके अटेम्प्ट करने के लिए अलग से कोई सेक्शन नहीं बनाया गया है, अलग से कोई सज़ा डिफ़ाइन नहीं की गई है। जैसे कि आईपीसी का सेक्शन 376 है, ये किसके लिए लगाया जाता है? आईपीसी सेक्शन 376 रेप की सज़ा के लिए, बलात्कार के लिए, जिसमें कम से कम 7 साल की सज़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद की सज़ा है। तो इसके रेप के अटेम्प्ट के लिए, देखिए एक तो किसी ने बलात्कार कर दिया, उसको 376 आईपीसी का सेक्शन लग जाएगा उस पर, लेकिन अटेम्प्ट टू रेप के लिए अलग से कोई सेक्शन नहीं बनाया गया है पूरी आईपीसी के अंदर। तो यहाँ पर फिर क्या होगा? यहाँ पर ये कहा गया है आईपीसी के सेक्शन 511 में कि जिनकी पनिशमेंट के लिए, अटेम्प्ट की पनिशमेंट के लिए अलग से कोई सेक्शन नहीं बनाया गया है, वहाँ पर अगर वो ऑफेंस कोई करता है तो उसकी आधी सज़ा दी जाएगी।
अगर मान के चलिए उस ऑफेंस में जो मैक्सिमम सज़ा है वो उम्र कैद की सज़ा है, तो अगर उसका कोई अटेम्प्ट करता है तो उसकी आधी सज़ा दी जाएगी। तो यहाँ पर फिर आईपीसी का सेक्शन 57 पिक्चर में आता है, क्योंकि यहाँ पर फिर कैलकुलेशन करना पड़ता है। वैसे तो उम्र कैद की सज़ा का मतलब है सारी ज़िंदगी, लेकिन मान के चलिए किसी ने बलात्कार करने की कोशिश की, अगर कोई बलात्कार करता है फिर तो उसको उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर किसी ने बलात्कार करने की सिर्फ कोशिश की, उसने रेप किया नहीं, तो उसके लिए अलग से तो कोई पनिशमेंट बनाई नहीं गई है, कोई अलग से सेक्शन नहीं बनाया गया, तो उसको कितनी सज़ा मिलेगी। अगर उसने सिर्फ अटैम्प्ट किया है, तो अटैम्प्ट किया है तो 511 आईपीसी का सेक्शन क्या कहता है कि जितनी सज़ा है उस ऑफेंस में उससे आधी दी जानी चाहिए। तो इसमें 376 में कितनी सज़ा है, उम्र कैद की सज़ा, तो उससे आधी कितनी मानेंगे, क्योंकि वो तो पूरी लाइफ की सज़ा होती है। तो यहाँ पर फिर कैलकुलेशन करने के लिए जो उम्र कैद की सज़ा है उसको किसके बराबर मानेंगे, 20 साल के बराबर। सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए। उम्र कैद का मतलब 20 साल बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी किसी अपराधी को सज़ा देने के लिए। तो 20 साल, और अगर किसी ने सिर्फ अटैम्प्ट किया है रेप करने का, बलात्कार करने का, तो 20 साल की उम्र कैद की सज़ा मानेंगे और उससे आधी सज़ा दी जाएगी। मतलब उसको कितनी सज़ा मिलेगी, 10 साल की सज़ा मिलेगी। किसके अटैम्प्ट के लिए, रेप के अटैम्प्ट के लिए। तो यहाँ पर आईपीसी का सेक्शन 57 पिक्चर में आता है और ये कहता है कि अगर कहीं पर भी पूरी आईपीसी के अंदर किसी भी सेक्शन में कोई कैलकुलेशन के लिए हमें उम्र कैद की कैलकुलेशन करनी हो, तो वो कैलकुलेशन करने के लिए हम उम्र कैद की सज़ा को 20 साल के बराबर मानेंगे। अदरवाइज़ जो उम्र कैद की सज़ा का मतलब होता है वो ये होता है कि टिल डेथ वो व्यक्ति पूरी लाइफ अपनी जेल में ही काटेगा। सिर्फ कैलकुलेशन के लिए किसी भी सेक्शन में पूरे इंडियन पिनल कोड के अंदर जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, जो उम्र कैद है, उसको 20 साल माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की है, तो क्लियर हो जाना चाहिए। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोस बनाए जाते हैं सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल शब्दों में, जो कि आसानी से आपको समझ में आ सके, आपको जानकार बनाएं, सशक्त बनाएं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। कोई लॉ से रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 58 के बारे में। शुक्रिया।